बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ की ताकत और फजीलत, दी पावर एंड बेनिफिट्स ऑफ दरूद शरीफ आज हम आपके साथ बयान करेंगे। और बड़ी ही मोटिवेशनल वीडियो है आज उन लोगों के लिए जो लोग अपनी परेशानियों और मुसीबतों और गमों में घिरे हुए हैं और आजमाइशों के अंदर हैं। उनके लिए इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो जो है बहुत पावरफुल साबित होने वाली है, उनके लिए मुफीद साबित होने वाली है। उनको इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से हौसला भी मिलेगा और तसल्ली भी मिलेगी, क्योंकि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, जो अहले दरूद हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर वो किसी आजमाइश में हैं भी सही ना, तो अल्लाह पाक अपने करम और फजल से जल्द अज जल्द उन्हें उस आजमाइश से निकाल देगा। अब उनको करना सिर्फ ये है कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल, भरोसा और यकीन रखना है। देखिए, मायूसी जो है ना, ये कुफ्र है, ठीक है। और मायूसी मैं ये समझती हूँ कि जब आपके अंदर मायूसियाँ उतरने लगती हैं ना, तो ये शैतान का आप पर वार होता है। ये शैतान आपको राह से भटकाने और गुमराह करने में जो है वो आप पर हावी हो जाता है, क्योंकि ईमान वाले का ये मेरे ख्याल में आजमाइश ही ये होती है एक मोमिन बंदे की, कि जब उसकी आजमाइश तवील हो जाए ना, तो फिर शैतान उसके जहन में, उसके दिल में, उसके ख़याल में वसवसे डालता है और मायूसी का सफ़र वहाँ से शुरू होता है। तो देखिए, दुरूद पाक की फजीलत और इसकी जो ताकत है ना, वो ज़रा आज आप सुने और दुरूद पाक पढ़ने पर डट जाएं और फिर साबित कदम रहें। ऐसी दुरूद पाक की इबादत है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के तमाम गमों पर काफ़ी है। लेकिन आपको एक जो है ना, एक स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्गनेस आपको लेने की बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उस स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्गनेस का रूहानी तौर पर आपका ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। कोई मुश्किल ऐसी है ही नहीं कि जिस मुश्किल, मुसीबत और घबराहट के अंदर आपने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया और वो आसान ना हुई। और दुरूद पाक पढ़ने वालों के तमाम काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके हबीब के ज़िम्मे आ जाते हैं। इस बात पर ईमान रखना है आपको। वो लोग जो परेशानियों और मुसीबतों में घिरे हुए हैं और मायूसी की तरफ जा रहे हैं, ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने एक दफ़ा सुन ली ना, आपको हौसला मिल जाएगा, आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, आप लोगों के अंदर हिम्मत पैदा हो जाएगी। और फिर जब आप दरूद पाक पढ़ने लग गए इस नीयत के साथ, इस मोहब्बत और शौक़ के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आप जीतेंगे। आप अपनी मुसीबतों से, परेशानियों से जीतेंगे। तो फिर फ़िक्र किस बात की है? फिर आपका तो आप जो इबादत कर रहे हैं, आपने जो अल्लाह और उसके हबीब के साथ अपना एक कनेक्शन बनाया है, तो फिर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर असबाब से नज़रें हटा लें, फिर अल्लाह जाने उसका काम जाने, क्योंकि आप तो इबादत ही ऐसी कर रहे हैं ना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हर हाल में कबूल है। ये बात अपने जहन में ज़रूर रखा करें। और फिर ऐसी इबादत करते हुए अगर आप अपने किसी भी मसले को, किसी भी जायज़ मकसद को पूरा करने के लिए वो भी साथ जहन में रखते हैं, नीयत रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस कबूल हुई इबादत के सदक़े में अल्लाह पाक आप पर से वो मुसीबत और परेशानी जो है वो ज़रूर टाल देगा, आपके गम ख़त्म कर देगा। ठीक है जी। और एक और बात भी याद रखें और अपने दिल दिमाग को इस बात से जो है वो रोशनास करवाएं कि रब्बे कायनात, खालिके कायनात, ज़मीनों आसमान का शहंशाह मालिक हमारे हालात तो क्या, पूरी कायनात के निज़ाम को एक पल में बदलने की कुदरत रखता है, कुव्वत रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि वो तमाम दुनिया के मसाइल और तमाम दुनिया का जो निज़ाम है उसको एक लम्हे में बदल सकता है। बस अल्लाह ताला के करम करने की देर है, उसके करम होने की देर है। तो दिल छोटा नहीं करना, घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना। दरूद पाक की बरकत से आपका हर गम दूर होगा।
انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھنے پر آپ کو ڈٹے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. اور یہ جو آج لوگ جو ہے نا آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، یہ اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ آپ نے دیکھا ہے، کون سے آپ کو جو ہے وہ معجزات دیکھنے کو ملے ہیں، کل یہی لوگ انشاءاللہ تعالی، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ یہی لوگ آپ کی شان کو دیکھ کر یہ خود بھی تسبیح اٹھا کر درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے. اتنی طاقت ہے درود پاک کے اندر اور اتنی خوبصورت فضیلت ہے درود پاک کی عبادت کے اندر. تو میرا جو رب ہے نا، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے غلاموں کو جب مقام اور عزتوں سے نوازتا ہے تو پھر وقت کے بادشاہ بھی جھک جھک کر حضور کے غلاموں کو سلام کرتے ہیں. اور درود پاک کی یہ واحد عبادت ہے جو آپ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی عطا کرتا ہے. آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام بن جاتے ہیں. آپ پر خاص عنایت اور نگاہ اور کرم کی نگاہ آپ پر پڑ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں دے دیں. اور اس طرح سے کرنے کے لیے آپ کو درود پاک، درود شریف کی کثرت کرنی ہے تاکہ آپ کے غم بھی دور ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، آپ کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں. تو اس بات پر ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، مستقل مزاجی جو ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب کرواتی ہے. یہ اس دنیا کا قانون اور اصول ہے کہ جب آپ مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ کوئی کام کرتے رہتے ہیں نا تو آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اور جس نیت سے، جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ درود پاک کی عبادت کو استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ جائز خواہش بھی پوری ہوگی، آپ کی پریشانیاں بھی گھٹیں گی، آپ کی مصیبتیں بھی آپ پر سے ٹال دی جائیں گی. اور جتنی بڑی آزمائش ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس آزمائش سے بھی نکال لے گا. تو یہ جو ہمارا درود پاک کی جو طاقت ہے اور یہ جو اس کی تاثیر ہے، اس کی سب سے بڑی تاثیر ہی یہ ہے درود پاک کی کہ اس کے اندر رحمتیں چھپی ہیں. اللہ رب العزت کی رحمتیں چھپی ہیں اپنے اس بندے کے لیے جو اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں. تو پھر ان کے تمام کام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ذمے آ جاتے ہیں. تو پھر فکر کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ٹینشن نہیں لینی، پھر گھبرانا نہیں ہے، بس اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ حضور ایک نگاہ کرم ہو در اقدس سے، حضور میں پریشان ہوں کرم فرما دیجئے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.